हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव विद किस्नील में आपका स्वागत है। और मैं नीलम। तो आज मैं लोकल मार्केट में सब्जियां और फ्रूट लेने जा रही हूं। तो कुछ सब्जियां थोड़ा ज़्यादा लेना है, इस वजह से मैं सब्जी मंडी जा रही हूं अपने हस्बैंड के साथ। और ये मेरी गली का व्यू है पूरा। तो ये मेरे घर से बाहर निकलते हुए ये पूरी गली है। और हम लोग सब्जी मंडी गए थे, वहाँ से काफ़ी सारी सब्जियाँ खरीदी थी और फ्रूट भी खरीदे थे। तो सामान ज़्यादा हो गया था, इस वजह से मैंने वहाँ का कोई भी क्लिप शूट नहीं किया है, तो उसके लिए सॉरी गाइस। और वापस आके हम लोग बहुत ज़्यादा ही थक गए थे, तो हम लोग फिर घर आ गए। तो उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया और इसके बाद फिर इवनिंग का टाइम हो गया। तो इवनिंग में मैं डेली पूजा करती हूँ। इवनिंग क्या मॉर्निंग में भी मैं दोनों टाइम घर में दीपक जलाती हूँ, पूजा करती हूँ। तो यही मैं शाम की पूजा कर रही हूँ। और ये मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर है जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। और मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, उनमें बहुत आस्था है मेरी। और ये मेरा प्यारा सा मंदिर जिसको मैंने ऐसे सजाया है। तो मेरे घर में ज़्यादा स्पेस नहीं है, इस वजह से मैंने इसको टांगा है ऊपर। और ये छोटा है पर बहुत ही प्यारा है। मैंने इसमें अच्छे से सारे भगवान जी को सजा के रखा है। और ये माता रानी की फ़ोटोज़ इसमें ये नहीं आ पाती, बड़ी थी, इस वजह से मैंने बाहर रख रखा है। और ये मैं डेली ऐसे ही पूजा करती हूँ। तो आप भी मेरे मंदिर के दर्शन कर लीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। और अभी मैं ये अंदर पूजा करूँगी अच्छे से। इसके बाद बाहर जाके मैं तुलसी माता की पूजा करूँगी। तो वहाँ का कोई क्लिप मैंने शूट नहीं किया, पर ये मेरा डेली रूटीन में यही रहता है। अंदर पूजा करती हूँ, इसके बाद फिर मैं बाहर जाके और मेरे दूसरे मंदिर में उज्जैन के महाकालेश्वर की भी बड़ी सी फ़ोटो है, तो उसकी भी मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि मैं भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा मानती हूँ और पूजा करने से बहुत शांति मिलती है। तो ये मेरा रूटीन है। और मैंने माता जी को और भगवान जी को तिलक कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ की पूजा समाप्त होने वाली है, तो इसके बाद मैं बाहर जाके वहाँ की पूजा करूँगी और फिर आके किचन के काम में लग जाऊँगी। तो गाइज़, ये मैं किचन में आ चुकी हूँ। तो मैंने आपको दोपहर में बताया ही था कि मैं सब्जी मंडी गई थी, तो वहाँ से मैं सब्जी लेके आई थी, तो पूरे 2 बड़े थैले हो गए थे। तो वहाँ से मैंने 1 किलो तुरई गिलकी लिया था, 1 किलो खीरा लिया था और आधा किलो मटर लिया था और 1 किलो कैरी ली थी, तो कच्चा आम। तो ये सारी मैं निकाल लूँगी। और शाम को मुझे गिलकी बनानी है आधी। और अब ये सारी सब्जियां मैं वॉश बेसिन में डाल दूंगी, इनको धुलना है। तो जो सब्जियां धुलने वाली नहीं है, जैसे हरा मटर, तो ये मैं टोकरी में अलग निकाल लूँगी। साथ में मैं गिलकी भी निकाल के साइड में ही रख दूँगी उसी में, क्योंकि अगर गिलकी धुलेंगे तो वो फिर सड़ जाएगी। और मुझे आधी बनानी है, आधी फिर मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी। तो मैं इसमें से गिलकी अलग कर लूँगी और वो मैं मटर में रख दूँगी, मटर वाली टोकरी में। तो ये सारी गिलकियाँ निकाल ली हैं, जितनी मुझे बनानी थी वो मैंने छोड़ दी हैं, वो मैंने रख दी हैं उसी में। तो अब उसमें से मैं आधी अभी साइड निकाल लूँगी। और इसके बाद गाइस, मैं ये सारी जो हरी सब्जियां हैं, इनको मैं वॉश बेसिन में डाल के इनको अच्छे से वॉश करूँगी। पर इससे पहले मैं ये दूसरा वाला थैला, मैंने आपको बताया था कि मैं 2 थैले लेके गई थी, तो इसमें 6 किलो आलू लेके आए हम लोग और 2 किलो प्याज है और 4 नींबू है। तो नींबू इस टाइम थोड़ा सूखे हुए आते हैं, बहुत रस नहीं होता और महंगे भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो हम लोगों ने बस 4 लिया था, जिससे हमारा काम हो जाए, और बाकी जब ज़रूरत होगी तो ले लेंगे। तो उसके बाद मैंने वो सब्जियां धुल के रख दी हैं। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो अब मैं सब्जी बनाऊँगी। तो मैंने गिलकी को अच्छे से काट लिया था, तुरई को। अब इसके बाद मैं गिलकी की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। इसमें आप चाहें तो जीरा भी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, वैसे मैं नहीं डालती हूँ। तो मैंने इसमें थोड़ा सा राई डाला था। इसके बाद बस सीधे गिलकी को डाल दिया। अब इसमें मसाले ऐड कर देंगे और इसको ढक देंगे और ये पक जाएगी। इसमें तेल में ही पकती है, तो तेल ज़्यादा नहीं पड़ता है। इसमें इतना पानी होता है कि उसी पानी से पक जाती है। इसमें पानी और अलग से नहीं पड़ता है, उसी तेल में अच्छे से पक जाएगी। तो अब मैं
मैंने आटा गूँथ लिया था, तो अब इसको मैं रोटी बना लूँगी। तो मैं रोटी बना रही हूँ, दूसरे साइड में मेरी सब्जी पक रही है। तो मोस्टली शाम को मेरे यहाँ या तो दाल बनती है या तो फिर सब्जी बनती है। तो हम 3 लोग रहते हैं, तो 3 के हिसाब से इतना काफ़ी है। तो अब मैं रोटी बना लूँगी। तो मैं किचन में हूँ, मैं रोटी बना रही हूँ और इसके बाद फिर हम लोग खाने की तैयारी करेंगे। तो रोटी बन रही है, तो मैं अच्छे से इसको बना लूँगी। इसके बाद गाइस मैं एक बार इसमें सब्जी भी देखी थी कि मैं पकी है कि नहीं पकी है ठीक से। तो मेरी रोटियां बन चुकी हैं गाइस। तो अब फाइनली ये खाना है। तो रोटी, पापड़, सलाद और छाछ था और कटी हुई कच्चा आम, केरी थी। इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, तो मैं अब इसको अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो मैं गैस और इसके ऊपर वाला जो वॉल है वो साफ कर दूंगी। और ये मेरे हस्बैंड है जो अंदर कमरे में गए हैं। तो मेरा वीडियो ऑन था, ऐसे मैंने उनको बोला था खाने के टाइम वीडियो शूट कर लें, तो उन्होंने मना कर दिया था। उनको शर्म आती है, पर मैं वही उनसे बोल रही हूँ, बार बार आ रहे हो इसमें दिखोगे तो फिर मत बोलना मुझे। तो भी उनको कुछ सामान लेना था तो आए थे। तो मैं ये अच्छे से गैस साफ कर दी है मैंने, आप देख सकते हैं। और ये मेरा डेली का ही रूटीन रहता है। इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। तो जो मेरे बर्तन थे खाना खाने के बाद के, तो ये मैं वॉश कर लूँगी। तो ये मेरा वॉश बेसिन है, बेसिन एरिया पूरा। और मेरे किचन में आपको तांबे की गगरी भी मिलेगी, जिसमें वो हम लोग पानी भर के रखते हैं, पीते हैं। और ये मेरा फ़िल्टर, तो हम लोगों ने इसको टांग नहीं रखा है क्योंकि वो उसमें कील लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से हमने इसको ऐसे एक पटली पे रख रखा है। और ये मैं सारे बर्तन अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो मैं अब धो रही हूँ बर्तन। इसके बाद मैं ये वॉश बेसिन भी अच्छे से धो दूँगी। बर्तन धोने के बाद इसको भी उसी स्क्रबर से अच्छे से धुल देते हैं, जिससे पूरा क्लीन रहे और किचन साफ़ सुथरा रहे, तो ही अच्छा लगता है। और मुझे गंदा किचन नहीं अच्छा लगता। तो मैंने बर्तन को साफ़ कर लिया है। इसके बाद हम इसको पानी से धुल देंगे अच्छे से। तो ये सारे मैं बर्तन पहले अच्छे से धुल दूँगी, उसके बाद फिर इनका पानी थोड़ा सा निचुड़ जाएगा। इसके बाद फिर हम इसको नीचे रख देंगे, सारे बर्तन उठा के अच्छे से। तो गाइस ये सारे बर्तन हो गए हैं, धुल गए हैं। तो मैं इनको उठा के नीचे रख रही हूँ। और मेरा किचन जो है दोनों रूम के बीच में पड़ता है, और किचन बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है। तो थोड़ा चीज़ें रखने में दिक्कत आती है। तो इस तरीके से मैंने बर्तन धो के सब नीचे ही रख देंगे, क्योंकि ऊपर नहीं रखते हैं, इतनी जगह नहीं रहती है। तो नीचे रख देंगे। अब गर्मी का मौसम है, पानी इनमें से थोड़ा वो साफ़ हो जाएगा। इसके बाद हम इनको पोंछ के रख देंगे। तो गाइस मैंने बर्तन धो लिए थे। अब इसके बाद मैं चाय बना रही हूँ। मैं चाय नहीं पीती, पर मेरे हस्बैंड चाय पीते हैं, तो उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ। नाइट के टाइम, सोने के टाइम वो चाय पीते हैं। तो मैं चाय बना के उनको दे दूँगी। इसके बाद बर्तन धुलने रहेंगे चाय वाले। तो मैं चाय बना रही हूँ। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर अदरक की चाय बनती है, प्लेन चाय नहीं बनती है। चाहे कोई भी मौसम हो, गर्मी हो या सर्दी। तो ये चाय बन चुकी है, मैं छान रही हूँ। अब मैं चाय दे दूँगी। इसके बाद मैं ये चाय वाले बर्तन धो दूँगी। तो ये भी वॉश बेसिन में बर्तन रख दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी, तो मैक्सिमम मेरा काम डन हो जाएगा। तो मैंने इसको धो रही हूँ।
बर्तन मैंने धो दिया। इसके बाद मैंने फेस क्लीन किया था, तो अब मैं इसमें एलोवेरा जेल लगाऊंगी और इसके बाद मेरा नाइट रूटीन ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं थोड़ी देर मोबाइल देखूंगी और फिर सो जाऊंगी। तो एलोवेरा जेल लगाने से फेस थोड़ा सॉफ्ट रहता है और मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती फेस पे, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है तो दाने पड़ जाते हैं। और गाइज, अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो अब मैं सो जाऊंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।